गुड इवनिंग फ्रेंड। आज पर्यावरण दिवस है 5 जून। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आज की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। पाँच जून को हर बार मनाया जाता है। इस बार का जो पर्यावरण दिवस की थीम है तो प्लास्टिक के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है पर्यावरण में। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता, 5 जून को क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था। तो 5 जून से 12 जून 5 जून से 12 जून तक एक सम्मेलन स्टॉकहोम में चला था। सम्मेलन जो है स्टॉकहोम में चला था। स्टॉकहोम एक किसी जगह की राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक बने होंगे, उसमें जाकर राजधानी देख सकते हैं। स्वीडन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? स्वीडन। तो यूरोप में है। उसी के बगल में नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, डेनमार्क है, बगल में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूके, आयरलैंड। इस प्रकार के कुछ देशों में एक जगह है स्वीडन। उसी जगह की राजधानी में यह समझौता हुआ है स्टॉकहोम। थीम क्या है कि पर्यावरण कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, और इसमें 119 देशों ने भाग लिया। 119 देशों ने भाग लिया। 119 देशों ने भाग लिया। 5 जून से 12 जून तक यह सम्मेलन चला है, स्टॉकहोम सम्मेलन। कितना सन? तो 5 जून से 12 जून। सन है आपका 1972। सन है आपका 1972 में। 1972 में यह सम्मेलन चला है स्टॉकहोम में। उसी लिए हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या थी? एक ही पृथ्वी, इसको बचा कर रखा जाए। थीम इसकी मेन फोकस बिंदु जो है कि एक ही तो पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी है, और उसको भी बचा कर ना रखा जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ही पृथ्वी के लिए ऐसा बनाया गया कि हाँ, एक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन का नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन में हो रहा है। चलिए, आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। आज की थीम में क्या होना चाहिए, ये इसका इतिहास था। आज के लिए देखते हैं, आज के लिए हमारे योग्य क्या हो रहा है। तो प्लास्टिक प्रलय, आज के समय में हो रहा है प्लास्टिक प्रलय। बहुत बड़ी मुहिम बन के आ रही है प्लास्टिक प्रलय। प्लास्टिक प्रलय का काल चल रहा है। हर 1 किलो नमक में 50 से ज़्यादा प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। हर 1 किलो नमक में, 1 किलो यदि आपका नमक है तो उसमें 50 से ज़्यादा कण जो है प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक चावल नाम सुना होगा, प्लास्टिक। तो जितना आप हर 1 किलो नमक खाते होंगे घर में, तो उसमें 50 से ज़्यादा अंश प्लास्टिक के मिल गए हैं। और इस प्लास्टिक, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। लोग करते क्या है,
सिंगल यूज़ प्लास्टिक लाएंगे, कचरा हो जाएगी, कचरा ले जाके फेंक देंगे, वह किसी नदी में बहेगी, नदी को गंदा करेगी, मछली उसी में फंस जाएंगी, मछली खाएंगी और डिस्टर्ब हो जाती है मछलियाँ। तो मछलियों में भी यह बीमारी के रूप में देखने को आया है। तो प्लास्टिक प्रलय को कम करने की ज़रूरत है। कुछ डाटा है, विश्व की सबसे प्रदूषित 10 नदियों में गंगा भी शामिल है। गंगा भी प्लास्टिक मुक्त हुई नहीं। हमारी जो गंगा है, 10 नदियाँ जो प्लास्टिक वाली हैं, उसमें गंगा भी शामिल है। गंगा भी शामिल हो गई है हमारी इस प्लास्टिक में। तो खतरनाक प्लास्टिक गंगा में जितनी भी मछलियां हैं उसको यूज कर रही हैं। अब क्या कारण है कि जो नमक, तो समुद्र में ही तो नमक मिलता है, तो इसको हम क्या करें, कैसे बचाएं, इसके बारे में थीम लाई गई है कि अब हम प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करेंगे और इसको रिसाइकिल का कोई उपाय सोचें कि इन प्लास्टिकों को ख़त्म कैसे किया जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये यूज होने वाली प्लास्टिकें हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस है, तो घरेलू उपाय, झोला, चाहे मार्केट से, अब चाहे पत्तियों द्वारा बनाए गए झोले हों, इनका यूज किया जाए, प्लास्टिक को कम किया जाए। प्रकृति इंसानों को वापस लौटा रही है प्लास्टिक। एक और बात है कि प्रकृति जो है, प्रकृति कह रही है कि प्रकृति मानव को वापस लौटा रही है, वापस लौटा रही है, प्लास्टिक लौटा रही है। प्लास्टिक प्लास्टिक को क्या कर रहे है, वापस लौटा रही है कि तुमने हमको दिया, हमारे पास अब ढेर सारा हो गया है, अब तुम भी रख लो कुछ। तो देखोगे कि नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत सारे कचरे प्लास्टिक के पड़े हुए हैं। तो यह नुकसान करते हैं। अब नमक में हर व्यक्ति प्लास्टिक खाएगा तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो इस बार की थीम प्लास्टिक वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको कम करने की ज़रूरत है। और क्या है, तापमान बढ़ रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण, तापमान बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है। इंडिया का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आपके यूपी का तापमान न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रहा है, कभी कभी 48 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो इस तरह के यूपी का टेम्परेचर की हाल है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा इन्वायरमेंट गड़बड़ हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको वापस लौटाने वाले भी होते हैं। तो जैसे बादल हो गए, बर्फ़ हो गई, पेड़ों से भी दूर होते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन होता है कि पेड़ से आएगी टकरा के फिर वापस चली जाती है। तो पेड़ों की संख्या कम हो जा रही है। तो यूपी की एक ख़ास बात है कि जहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और प्रकृति की भी खास बात है, यूपी ही नहीं पूरे प्रकृति की खास बात है, प्रकृति की एक खास बात है, जिसको तपाती है ना तो उसको ठंडा करने का उपाय भी देती है कि तुम इस तरह से तप रहे हो तो तुमको किस प्रकार से ठंडा किया जा सकता है, वह जड़ी बूटियाँ भी प्रकृति आपको देती है। जैसे राजस्थान के इलाकों में, यूपी के इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर आम, यूपी में, और क्या, बेल, एक नाम सुना होगा, बेर या बेल, बेर या कुछ लोग देहाती में इसको बेल कहते हैं, बेल। इनके संरक्षण की भी ज़रूरत है। बेर या बेल ये घट रहे हैं, ये इनका उपाय बहुत तगड़ा है। लोग ठंडा का मतलब समझते हैं कोका कोला, ठंडा का मतलब कोका कोला नहीं,
ठंडा का मतलब ऐसा ठंडा जो आपके लीवर को ठंडा कर दे। यदि आपका लीवर ठंडा हो गया तो समझ जाइए कि आपका पाचन आज अच्छा हो जाएगा। यदि आप उस दिन खाना भी नहीं खाएंगे तो वह ग्लूकोज प्रोटीन के साथ इसका बेल का रस जो है आपकी ऊर्जा को बनाए रखेगा। तो बेल का यूज बहुत तगड़ा है। जो इसका यूज जान गया तो बीमार भी नहीं होगा। बेल के संरक्षण की ज़रूरत है। इसको काटा जा रहा है, लोग कहते हैं इसमें कांटा होता है। तो बाबू जिस फल में कांटा होता है ना उसके यूज भी अच्छे होते हैं। मान लीजिए कि आपने बबूल का पेड़ लगाया, बबूल का फल तो दूसरे तरह से तो उसको ना लगाइए, बेल को लगाइए। अब बेल में कई कैटेगरियाँ हैं, इसके संरक्षण की ज़रूरत है। इससे आप फल भी प्राप्त कर रहे हैं बेल से, तो इसको संरक्षण दीजिए। अब बेल का पेड़ लगाइए। ये क्या करता है कि ग्लूकोज के साथ साथ आपको ऊर्जा भी देता है। तो जब जाता है यकृत के पास ग्लूकोज तो उसको क्या करेगा, उसको मीठे रस को चूस करके ग्लाइकोजन में बदल देगा। और जब ग्लाइकोजन में बदल गया तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और बची भी रहेगी। तो दिन भर घूमिए, कोई लू लगने वाली नहीं है। तो तुम्हारा ठंडा, कोको कोला, पेप्सी, ये सबको बाइकआउट करिए और नेचुरल की तरफ बढ़िए। यही है उपचार। तो बेल लगेंगे, ढेर सारे पेड़ लगेंगे तो ये भी ऊर्जा को क्या करेगा, सूर्य के किरणों को रिफ्लेक्शन करेगा, जिससे सौरिक तापमान जो है धरती का आपके इंडिया का घट जाएगा। और साथ ही साथ प्लास्टिक वाली जो बात थी, तो प्लास्टिक भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ बेल के पेड़ पे भी ध्यान देने की बात है। तो इस बार की थीम में बेल प्लस प्लास्टिक दोनों को मुद्दा बनाया गया है। तो अमेरिका की एक रिपोर्ट है जिसमें भारत 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रतिदिन के रूप में निकालता है। 15,000 टन, बहुत बड़ी बात है। 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट रूप, कचरा है सब, अपशिष्ट। अपशिष्ट 15,000 टन प्रतिदिन का है। प्रतिदिन इतना निकालेगा तो क्या हाल होगा धरती का। प्रतिदिन इतना कचरा प्रतिदिन फेंकता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और विश्व पर्यावरण दिवस है तो धरती को बचाने का प्रयास करिए, पेड़ लगाइए। धन्यवाद।